परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है कि हमें जल जो है क्यों छान कर पीना चाहिए, है ना। तो जल छानने की विधि क्या है और जल को हमें क्यों छानना चाहिए, आज हम इसी बात को डिस्कस करते हैं। देखिए, जल जो है वो कैसे बनता है नेचुरल तौर पे। जो फर्स्ट उसका स्टेज है वो क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो एक पानी की बूंद तैयार होती है। ठीक है। अब जो वो पानी की बूंद तैयार हुई है उसके अंदर इस समय कोई जीव नहीं है ना। लेकिन अंतर मुहूर्त जब निकल जाता है, यानी विद इन 48 मिनट्स उसमें इतनी ताकत हो जाती है कि कई आत्माएं उसके अंदर उसको अपना शरीर बना करके पैदा हो जाती हैं। मतलब कई आत्माएं उस जल को अपना शरीर बना लेती हैं, यानी कि स्थावर जीव, एकेंद्रीय जीव पैदा हो जाते हैं, है ना। और इसी तरह से कई त्रस जीव भी हैं जो कि उस पानी में आकर के उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये जो जीव है, ये जल जो है अब क्या कैसा हो गया, जीव सहित हो गया। अब हमको ये देखना है कि एक अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये चीज प्रूव कर दिया है कि एक पानी की बूंद के अंदर 36,450 जीव होते हैं। अगर आप इनको देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ये इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं कि मतलब आप इनको देखेंगे तो लगेगा इतने सारे जीव हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने तो और भी चीज बोली है। उन्होंने तो कहा है कि एक पानी की बूंद में इतने जीव हैं कि यदि वे सारे जीव कबूतर बनकर उड़ें तो वो पूरे जम्बू द्वीप को जो है व्याप्त कर सकते हैं। इतने जीव एक पानी की बूंद के अंदर हैं। तो अब आप स्वयं ही सोचिए कि हम जो है, हम और आप भले ही खाने के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम नहीं रह सकते। और जो पानी हम पीते हैं, तो जब एक पानी की बूंद के अंदर इतने जीव हैं तो आप सोचिए कि एक दिन में और हमारी पूरी लाइफ में हम कितना पानी पीते हैं, तो कितनी जीव हिंसा का पाप हमको लगता है। यदि हम पानी को बिना छाने पिएंगे तो क्या होगा, हमें मांस भक्षण का दोष लगता है। हम कहते हैं अपने आप को कि हम अहिंसावादी हैं, हम मांस भक्षण के त्यागी हैं, लेकिन क्या आप सही में मांस भक्षण के त्यागी माने जाएंगे? क्योंकि आपने जो है पानी को छाना ही नहीं, है ना। अब कई घरों में क्या विधि होती है कि सुबह से मटकी में पानी छान करके और रख दिया जाता है, फिर कहते हैं ये छना हुआ पानी है और वो पूरे दिन हम काम में लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो छना हुआ पानी की मर्यादा केवल 45 मिनट की है ना। केवल एक अंतर मुहूर्त बराबर माना गया है कि एक बार पानी यदि आप छान लेते हैं तो उसका जो है, उसकी मर्यादा आप ये मान लीजिए कि 48 मिनट की है, उससे ज्यादा नहीं है ना। तो अब हमें ये देखना है सबसे पहले तो कि सही विधि पानी छानने की वो क्या है। हमको सबसे पहले एक मोटा कपड़ा लेना चाहिए, ऐसा कपड़ा जिसके थ्रू सन रेज दिखाई नहीं दे, है ना, सन रेज भी पास नहीं हो, इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए। ऐसे दोहरे छन्ने से हमें जो है पानी को छानना चाहिए। जो इस छन्ना है इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी होनी चाहिए। ठीक है। अब जब हमने उसको पानी को छाना तो क्या हुआ, उस छन्ने पर क्या कौन आ गए, उस छन्ने पर त्रस जीव आ गए। त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मतलब कि जो कि जीव अपना इंडिविजुअल शरीर लिए हुए हैं, ऐसे जीव को त्रस जीव कहते हैं, है ना। तो वो उस छलने के ऊपर आ गए, है ना। तो अब हमें उन जीवों का क्या करना चाहिए। सही विधि तो ये है कि हम उसी छलने को हम दोबारा से उल्टा करके उसके ऊपर छना हुआ पानी डाल करके और जो पानी निकला उसको हम उसके मूल स्रोत में पहुंचा दे, है ना। तो ये कहलाएगी हमने जीवों की रक्षा करी। अब जो जल हमारे छानने के बाद में जो आया है, अभी उसके अंदर स्थावर जीव मौजूद हैं, यानी कि जिन आत्माओं ने जल को ही अपना शरीर बनाया था वो वाले जीव अभी भी उस जल के अंदर मौजूद हैं। तो अब हम उसको कैसे हटाएं, है ना। वो जल कब प्रासुत होएगा, तो जब हमें उसके लिए उसको गर्म करना पड़ेगा। जब हम उसको हल्का सा गर्म करते हैं तो उस जल
जल में से क्या होता है कि वो आत्माएं निकल के चली जाती हैं। तो क्या होता है कि वो जल जो है वो जीव रहित हो जाता है, और फिर यदि हम उस जल को ग्रहण करते हैं तो वो जीव रहित जल है ना, उससे हमें हिंसा का दोष नहीं लगता है। ठीक है। अच्छा, अब जो जीव जब वो जीव चले गए और हमने जो जल को हल्का गर्म करा था, तो उस जल की मर्यादा कितनी है, अब हमें इस चीज को समझना है। देखिए, जब हम हल्का गर्म करते हैं जल को, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे बताई है आचार्यों ने, है ना। और उसके बाद में यदि हम उसको बहुत अधिक गर्म करते हैं, बिल्कुल उबाल लेते हैं, तो वो वाला जल हम 24 घंटे की मर्यादा वाला हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमको करना क्या है, हमको क्या करना चाहिए कि हमें रात्रि में ही, मतलब शाम के समय में ही, जब हम खाने से बिल्कुल निपट जाते हैं, तो उस समय ही हमको एक तपेली भर के जो है जितना भी आपका पानी रिक्वायर्ड है उसको अच्छा गर्म कर लेना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, वो नेक्स्ट डे तक पूरा मतलब 24 घंटे तक वो पानी चलेगा हमारा, है ना। ये सही विधि है। जब भी हम पानी पिए तो हमें जो है छना हुआ पानी या फिर एकदम गर्म करके ठंडा करा हुआ पानी ही हमें यूज में लेना चाहिए, है ना। अब क्या होता है कि अभी हम देखिए कि आजकल की प्रैक्टिस में क्या चल रहा है कि आप शादी में जाते हैं या किसी पार्टीज में जाते हैं, तो वहाँ पर बिस्लरी की बॉटल्स मिलती हैं, है ना। पानी मतलब आप जो है बिना सोचे समझे बिल्कुल धड़ल्ले से किनका यूज हो रहा है, बिस्लरी की पानी की बॉटल्स का, है ना। तो आप ये देखिए कि उसके अंदर पानी कब से भरा हुआ है और कितने टाइम से भरा हुआ है, और आप उसको ऐसे ही ढक्कन खोल के और फटाफट पी जाते हैं। आपने अपना ज्ञान ही यूज नहीं करा कि ये जल कैसा है, ये शुद्ध है या नहीं है, मैं इसको कैसे पीऊँ, यदि मैं इसको पीऊँगा तो मांस भक्षण का दोष मुझे लग रहा है, मांस भक्षण का दोष मुझे लग रहा है तो क्या होगा, मेरा ज्ञान का क्षय हो जाएगा। मैं कौन हूँ, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, हम जीव हैं और हमारी क्वालिटीज क्या है कि हमारे अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य है। लेकिन हमारी ये शक्ति प्रकट क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम अपने ज्ञान को सुला देते हैं। अज्ञान रूप प्रवृत्ति करके हम अपने ज्ञान को सुला देते हैं। तो जितना जितना हम अपने स्वरूप से दूर होते जाते हैं, तो उतना उतना हम अपने आप को भी डंप करते जाते हैं। हमारी शक्तियों को हमने डंप कर दिया है। देखिए, अब एक लकड़हारा था, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक लकड़हारा था, है ना। जब लकड़ी काट के जब वो ला रहा था तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वो क्या था, वो चिंतामणि रत्न था। ऐसा रत्न जिससे कुछ भी सोचो तो वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन उसे मालूम नहीं था, उसने तो देखा ये चमकता हुआ पत्थर है तो ये मेरे बच्चे के खेलने के काम आएगा, तो वो उसको उठा करके ले आता है और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे देता है। अब क्या हुआ, रात्रि जब जैसे ही शाम हुई तो उसने ऐसे ही चिंतन करा कि दीपक जलाना है, इतने में दीपक जल गया। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा इतना जरा सा जो तेल मेरा लगता था वो भी मेरी बचत हुई, है ना। लेकिन वहां से एक जौहरी निकला, तो वो जब निकल रहा था तो उसने लकड़हारे को देखा कि वो लकड़ी काट कर ला रहा है। तो उसने कहा कि अरे तुम लकड़ी काट करके तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न है तो तुम इतनी मेहनत करके कार्य क्यों कर रहे हो। तब जाके उसको ज्ञान में आया कि ओहो, मेरे पास चिंतामणि रत्न है। फिर उसने जो है उस रत्न से अलग बहुत सारी चीजें मांगी और उसको सब चीजें उपलब्ध हो गई। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान ही सुख का कारण है। केवल मात्र किसी चीज का होना सुख का कारण नहीं है, बल्कि उस चीज को कैसे यूज में लाना है, उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे लिए सुख का कारण है। तो अभी तक हम अज्ञान रूप प्रवृत्ति कर रहे थे, अभी तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि हमें पानी को छानना चाहिए, उसके अंदर इतने सारे जीव होते हैं। लेकिन अब जब हमने उस ज्ञान को ज्ञान हमारे भीतर आ गया है, हमें पता लग गया है कि सही छानने की विधि क्या है और हमें जल को क्यों छानना चाहिए। तो जब हम इस विधि को हमने जान लिया है तो हमें इसे क्रियान्वित करना चाहिए, है ना। इसको प्रैक्टिकल रूप में अपनाना चाहिए। जब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में अपनाएंगे तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि हमारी प्रवृत्ति ज्ञान रूप होगी। यानी हमने इम्पोर्टेंस किसको दी, ज्ञान को दी, और ज्ञान ही हमारी बेसिक क्वालिटी है और ज्ञान ही हमारे सुख और आनंद का कारण है।
तो यदि हम डेली जो है इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी आत्मा संस्कारित होगी और धीरे धीरे ये संस्कार और भी प्रगाढ़ होंगे और ये हमें जो है सही दिशा में ले जाएंगे और मोक्ष मार्ग में हमको आगे बढ़ाने में हमारे सहायक होंगे। तो यदि हमको जीव को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसे दूसरे जीवों की रक्षा करनी ही पड़ेगी, है ना। और दूसरे जीवों की हिंसा से हमें अपने आप को बहुत बचाना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने जीव तत्व को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।